अब बात करते हैं क्वेश्चन 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो कहने का मतलब है पहले आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद बेस बनाइए। बेस बनाया एक टावर तो आप जानते हैं, टावर तो ये हो गया। द एंगल ऑफ ए एलिवेशन एंगल बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई ग्राउंड में ये पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट बोलते हैं ये आधार, फुट से, टावर के फुट से कितनी दूर है वो पॉइंट 30 मीटर। और एंगल कितना बना रहा है वो बेटा 30 डिग्री। देखो चित्र बन गया, सवाल हो गया, ध्यान से देखो। ए बी सी। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट h मान लो, हो गई फिगर, समझ में आया। तो लेट हाइट ऑफ टावर कितना हो गया बेटा h मीटर। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये हो गया P और B, tan बन गया। P अपॉन B क्या होता है, tan का ही तो होता है। तो आ जाओ इन राइट ट्राइंगल ABC यानी tan 30 इजकल टू P अपॉन B। tan 30 का मान 1/3। P कितना है बेटा h और B कितना है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3h अब इजकल टू 30। तो h बराबर आ गया 30 अपॉन √3। फिर रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज कैसे करते हैं आपको मालूम ही है, √3 से डिवाइड, मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। तो ये हो गया h बराबर 30 √3 अपॉन 3। तो h बराबर कितना हो गया 10 √3। तो हाइट ऑफ टावर हो गई बेटा 10 √3 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बेटा ये फिर हमने बेस बनाया। अब काइट की हाइट जो है ग्राउंड से कितने ऊपर है 60 मीटर। इसका मतलब मान लो पतंग ये है और तभी तो ये हाइट होगी, हाइट तो यही होगी 60 मीटर। ये बात आई समझ में आप। और काइट उड़ाने वाला कहाँ होगा, उड़ाने वाला होगा कहीं ऐसे तो उड़ती थोड़ी है पतंग, यहाँ से कोई उड़ाएगा पतंग सीधे जाएगी, गलत है। पतंग तो यहाँ से कहीं उड़ा रहा होगा तभी तो ऐसे उड़ती है। अभी देखो समझ में आया। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊंची वो पतंग उड़ रही है। क्लियर आया बच्चों समझ में। अब देखो क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब जो पतंग में जो डोरी लगी होती नहीं है वो बेटा अस्थाई रूप से किसी ग्राउंड में बांध दी गई है। वो भूमि पर कोई बिंदु है वहाँ बांध दी है। कभी कभी बांधते नहीं है, पतंग उड़ा दें तो बांध देते हैं, तो वो बांध दी है टाइटली। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60। और वो इस तरीके से बंधी है टाइट डोरी कि वो एंगल कितना बना रही ग्राउंड से 60 डिग्री। भूमि से डोरी का झुकाव जो है वो कितना है 60 डिग्री है। इंक्लाइनेशन मीन्स मतलब झुकाव, ठीक है, जो एंगल बना रही है। इंक्लाइन भी बोलते हैं, याद रखना ये शब्द इंक्लाइनेशन, ठीक है 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वो डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। जो डोरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ज्ञात करनी है और एज्यूमिंग यह मानकर ज्ञात करनी है डोरी है कि डोरी मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये मान के एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। स्लेक मतलब ढील, मतलब तनाव है, बिल्कुल डोरी बिल्कुल तनी हुई है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है ए बी सी। इसका मतलब यहाँ ए सी ज्ञात करना है हमें। हो गया क्वेश्चन, बात आ गई समझ में। देखो क्वेश्चन समझ लो, फिगर बना लो, हो गया, ठीक है। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर ये हो गया। और एक पॉइंट पर ग्राउंड पर बंधी हुई है पतंग जो कितना एंगल बना रही है 60। तो ये लंबाई याद करनी है डोरी की, है। तो इसे मान लो x। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
कितना मान लें भाई, x मीटर, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्लियर है। अब आ जाओ इन राइट ट्राइंगल, क्या है ABC, क्या ले लें अब P और H, साइन ले लो, साइन ही तो होता है, ये तो आपको सब मालूम है, ये P है ये H है, तो साइन 60 सॉरी P अपॉन H, साइन 60 के बाद √3/2, P कितना है बेटा 60, H कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3x बराबर 120, तो x बराबर हो गया 120 अपॉन √3, फिर क्या लोगे, रेशनलाइज कर दो इसे, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो x बराबर हो गया 120 √3 अपॉन 3, √3 के √3 की मल्टीप्लाई होती है 3, तो 3 से काट दो, तो x बराबर कितना आ गया 40 √3 मीटर। लो भाई आ गई। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई, 40 √3 मीटर। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हैव अ नाइस डे।